जय जय श्री राधे श्याम। तो आपके कुछ प्रश्न हमारे पास आए थे। कई लोगों ने प्रश्न करे तो उनको मैंने संकलित करके एक संग ले आया और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न जो आया कि काले धागे के संग तुलसी को हम पहन सकते हैं क्या? तो इसका उत्तर तो ये है, देखो, काला धागा हो, पीला धागा हो, नीला धागा हो, कोई भी धागा हो, उसके संग तुलसी पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बात इतनी सी है, तुलसी धारण करने के बाद तुलसी के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि सात्विक आहार हो, भजन हो, अपना नाम जब बढ़ाना है, मांस मदिरा असत पदार्थ तामसिक पदार्थ प्याज लहसुन इनका सेवन नहीं करना है। बस इतनी सी चीज़ कर लीजिए। तुलसी के कितने काम हैं? आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, आपके स्वास्थ्य में वर्धक होती है, कंठ पे तुलसी विराजमान रहती है। तो महाराज कोई भी असत, जैसे कहते हैं ना, हनुमान चालीसा कोई पढ़ ले तो भूत पिशाच नहीं आते, तो ऐसे ही तुलसी मैया विराजमान होती है। उसके संग कौन चलता है? साक्षात हरि चलते हैं। जहाँ तुलसी के चरण पड़ जाते हैं वहाँ पर साक्षात हरि अपने चरण रख देते हैं। तो जब तुलसी आपके कंठ में विराजमान होगी तो ठाकुर जी भी आपके कंठ में विराजमान होंगे। तो इसलिए बिल्कुल धारण करना चाहिए। प्रत्येक जीव को, प्रत्येक वैष्णव को इस तुलसी की माला को धारण करना चाहिए। और आपका दूसरा प्रश्न कि महादेव को तुलसी चढ़ती नहीं तो रुद्राक्ष संग तुलसी कैसे पहने? अच्छा, तो ये भी हमें कई बार प्रश्न आया कि लोग कह रहे थे कि देखो भैया, आप बोल रहे हो कि तुलसी जी की माला और रुद्राक्ष की माला साथ में पहन लो, और महादेव को तो तुलसी चढ़ाते नहीं है, मना करा गया है, तो कैसे साथ में पहन लें, क्या उचित है? अच्छा, आप देखो, महादेव को तुलसी चढ़ती नहीं है, इसका क्या तात्पर्य है? महादेव की जो पिंडी है, शिवलिंग है, उसके ऊपर क्या क्या लगता है? बेलपत्र आदि लगता है। वो भोले बाबा को निवेदित करे जाने वाली वस्तु होती हैं। भोले बाबा उनको ग्रहण करते हैं, उनका आप प्रसाद ले सकते हैं। जो भी आदि आप जैसे मेवा वगैरह है, पिंडी के पास में रख दें और उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो आप तुलसी की माला को खाओगे थोड़ी ना, तुलसी की माला तो पहनने के लिए, वो निवेदन करने के लिए तो है नहीं। तो तुलसी की माला का जो श्री भोले बाबा को निवेदित करने के लिए मना करा गया है। भोले बाबा इतना आदर करते हैं, कहते हैं कि तुलसी को मैं धारण नहीं कर सकता, तुलसी को तो मैं शीश पे रखूँगा, अपने माथे पे विराजमान करके रखूँगा, क्योंकि ये मेरे गोविंद की चरणों की प्रिया हैं। कहा गया गोविंद चरण प्रिया। तो इसीलिए इसमें कोई भी ऐसा संशय नहीं है। और बहुत सारे महात्मा हैं, सब संतों का यही मत है कि तुलसी और रुद्राक्ष की माला संग पहन लीजिए। अगर गले में तुलसी की माला आ गई, एक बार को रुद्राक्ष की माला पहनो ना पहनो कोई बात नहीं है, पर तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला पहन लो साथ में, तो कोई अपराध नहीं बन रहा है, कोई बुरा काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल उचित कार्य है। आप निश्चिंत होकर दोनों मालाओं को धारण करें। और इसी से जुड़ा हुआ मुझे अगला प्रश्न दिखा कि कह रहे हैं कि वैजंती माला को तुलसी की माला के संग पहन सकते हैं क्या? तो हाँ जी, वैजंती माला तो ठाकुर जी की बड़ी प्रिय माला है, तुलसी भी ठाकुर जी की बड़ी प्रिय है, तो दोनों को संग पहना जा सकता है, कोई बुराई नहीं है, कहीं ऐसा रोक टोक नहीं प्राप्त होती है। और हमारे ब्रजवासी जन तो ऐसे कहते हैं कई जगह कि जब तक ठाकुर जी को वैजंती की माला, अगर घर में सेवा में ठाकुर जी हो ना, तो उनको वैजंती की माला अवश्य पहनाइए, उनसे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत उनको प्रसन्नता होती है। एक भजन भी है ना, क्या उसका पद है कि गले में वैजंती माला। तो ठाकुर जी को माला बहुत प्रिय है, आप भी पहन सकते हो उस वैजंती माला को, कोई बुराई नहीं है। साथ में आप तुलसी की माला कंठी अवश्य पहने, तुलसी का संग रखें, घर में तुलसी का पौधा लगाएं, ये अत्यंत लाभकारी होगा। अगला प्रश्न है कि सोहम ये क्या मंत्र है? तो सोहम, इनका तात्पर्य ये ब्रह्म साधना में शायद है, तो इसीलिए आपका तात्पर्य होगा। और आप इसमें शायद संदेह रख रहे हैं कि सोहम मंत्र है या नाम है। अच्छा, तो सोहम नाम भी है, शिवोहम, जैसे गोपियाँ कह रही हैं कृष्णोहम। गोपियाँ जब रास में आती हैं और मानो गोपी से किसी ने परिचय पूछ लिया, गोपी तुम कौन हो? तो गोपियाँ कहती हैं कृष्णोहम, मैं ही कृष्ण हूँ। तो ऐसी स्थिति आ गई है कि सब कुछ श्याममय हो गया है, गोपी अपने आप को भूल गई है। आज तक किसी गोपी का आपने नाम सुना कि हाँ भाई उस गोपी का नाम मालती था, उसका नाम श्यामा था? ऐसा कुछ नहीं, गोपी का कोई नाम ही नहीं, गोपी तो गोपी है, वो तो कृष्ण की हो गई, कृष्णमय हो गई। ऐसे ही शिवमय हो जाना, शिवोहम है, और ऐसे ही सोहम है। तो सोहम मंत्र है, बिल्कुल सोहम मंत्र है, और इसको शुद्धि के संग जपना चाहिए।
इसको ऐसे नहीं कि जैसे गोस्वामी जी कहते हैं भाव कुभाव अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि तस हूँ। ऐसा नहीं, सोहम के संग आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, आसन की शुद्धता होनी चाहिए और इसमें अधिकारी तत्व का भी विचार करा जाता है। तो ये अवश्य ही मंत्र है और मंत्र के रूप में ही इसको आपको जपना चाहिए। और अगर आप नाम जपना चाह रहे हैं, जैसे आप शिव शिव करें, जैसे मुझे लग रहा है कि आप शिव जी की आराधना करते होंगे, तो इसीलिए कह रहा हूँ मैं, शिव शिव करें। कोई और है तो राधा राधा करे, कृष्ण कृष्ण करे, तो उसमें कोई बाध्यता नहीं है, उसको आप किसी भी स्थिति में जपिए। ऐसी भी कथा मिलती है, एक कथा मिलती है कि एक बार की बात है, बड़े संत थे वो जा रहे थे और उनकी जीवा पे नाम चलता ही रहता था, सदा बोलते रहते हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, उनकी जीवा रुकती ही नहीं थी। और जब शौच के समय जाते ना, जैसे हम लोग अपवित्रता के समय शौच में जा रहे हैं, तो उस समय अपनी जीवा को ऐसे दांतों से दबा लेते थे और मुंह बंद कर लेते थे, क्योंकि शौच का नियम है, उसके अंतर्गत आपको मुंह नहीं खोलना चाहिए। जब शौच क्रिया कर रहे हो, जब भी आप स्नान घर आदि में जा रहे हो, तो मुंह नहीं खोलना चाहिए। तो ऐसा नियम बताया जाता था। तो एक दिन उनके शिष्य ने ये जाते हुए देखा उनको कि ये अपने जीभ को दांत से दबाते हुए और शौचालय के लिए जा रहे हैं। तो उसने तुरंत पूछ लिया कि अरे हे संत भगवान, आप यहाँ ऐसे दांत से इस जीभ को क्यों दबा रखा है? तो वो संत भगवान बोले, अरे क्या बताऊँ, भगवान का नाम ऐसा इस जीभ को चढ़ गया है, अब तो ये बिल्कुल रुकती ही नहीं है। अगर नेक छूट दो दूंगा तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ होने लगेगी, अपने आप नाम चलने लगेगा। तो इसीलिए इसको दबा लेता हूँ, क्योंकि शास्त्र का नियम है, वहाँ नहीं बोलना चाहिए। अब ऐसा कहा तो उनका ही शिष्य था और उसके मन में मानो भगवान ने ही भाव डाल दिया हो, और वो कह उठा कि अगर मान लीजिए हे संत भगवान, हमारी मृत्यु हो जाए इस समय, तो इस समय मृत्यु हो जाए और भगवान का नाम पूरे जीवन भर लिया, अंत समय नहीं लेंगे, तो क्या लाभ होगा? तुरंत संत भगवान ने कहा, तू भैया शिष्य नहीं है, तू हमारा गुरु है। बिल्कुल। तो ये तक कहा गया है कि शौच आदि में भी आप जाएं तो मुंह मत खोलो, मुंह बंद करके अंदर राम राम राधा राधा कृष्ण कृष्ण शिव शिव इसको जप सकते हो। नाम के संग बहुत छूट है, और नाम को आदमी कम आंकता है, नाम को आदमी बहुत सरल समझ लेता है। नाम ऐसा है कि बड़े बड़े दिग्गज रोज आते हैं। नाम ऐसा है कि जहाँ तक कहाँ मंत्रों की पहुँच नहीं है, वो नाम आपको उस अवस्था में, उस स्थिति में पहुंचा देगा, सारे मंत्रों का उद्घाटन हो जाएगा। नाम का आश्रय होना चाहिए और सतत नाम चिंतन होना चाहिए। ये नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा कारोबार में हो, जैसे समय मिला, जैसे थोड़ा सा आपको व्यस्तता से मुक्त हुए तो राम राम राधा राधा कृष्ण कृष्ण जो भी अच्छा लगे उसको जपने लग जाओ। तो बिल्कुल यही कुछ प्रश्न आए थे, और भी ऐसे ही अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो नीचे यहाँ पर वीडियो में कमेंट का कुछ सेक्शन रहता है, उसमें आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं, और मैं अवश्य ही प्रयास करूँगा जैसा मुझे समय मिले मैं आपके उन उत्तरों को दूँ, उन प्रश्नों के उत्तरों को प्रदान करूँ। एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। यदि आप अध्यात्म से जुड़ी हुई है वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी के अभी महाराज श्री के चैनल को सब्सक्राइब करिए।